नूह की एक बीवी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम थे शेम, हाम और येपेत। नूह के तीनों बेटों की एक एक बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने नूह को अब एक काम दिया जो बहुत अजीब था। वह क्या? परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वह जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर न जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह कुछ जानवरों में से 2-2 यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7-7 ले जाएं। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही किया। यह सब करने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। सोचिए, आप भी उनके साथ जहाज में बैठे इंतजार कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की बात सच निकलेगी? जानेंगे अगले भाग में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।